पाई जाती है। सच्चाई और खुददारी कभी तनहा नहीं रहती। वक्त अगर एहसास से बड़ा हो तो फासला भी रिश्ता बन जाता है। रोमांसिल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ है। और वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। सारा सच्चाई की तरफदारी करती है, जबकि बासित मौका परस्ती का दिफा करता है। व्यूअर्स, इन दोनों के ताल्लुक़ की शुरुआत किस तरह होती है? तो बासु मुबाहिसे के बाद एक ऐसा लम्हा आता है जब बासित सारा की एक परेशानी में मदद करता है, और वहाँ से दोनों का रिश्ता एक अजीब खामोशी में जुड़ने लगता है। बासित सारा की खुददारी से मुतासिर होता है, जबकि सारा को बासित की छुपी हुई नरमी और खलूस छू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के खिलाफ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं, और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है, और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौटकर पढ़ूंगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित। वो हाथ में वही डायरी तामे कहता है, मैं हर लफ्ज़ पढ़ने आया हूँ और अब वो अपनी बात लिखने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर लबों पर खामोश वादे पूरे होने की तसल्ली। तो व्यूअर्स, मरकज़ी पैगाम मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, खामोश वादों से निभाई जाती है। सच्चाई और खुददारी कभी तनहा नहीं रहती। वक्त अगर एहसास से बड़ा हो तो फासला भी रिश्ता बन जाता है। रोमांसिल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ है। और वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। सारा सच्चाई की तरफदारी करती है, जबकि बासित मौका परस्ती का दिफा करता है। व्यूअर्स, इन दोनों के ताल्लुक़ की शुरुआत किस तरह होती है? तो बासु मुबाहिसे के बाद एक ऐसा लम्हा आता है जब बासित सारा की एक परेशानी में मदद करता है, और वहाँ से दोनों का रिश्ता एक अजीब खामोशी में जुड़ने लगता है। बासित सारा की खुददारी से मुतासिर होता है, जबकि सारा को बासित की छुपी हुई नरमी और खलूस छू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के खिलाफ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं, और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है, और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौटकर पढ़ूंगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित। वो हाथ में वही डायरी तामे कहता है, मैं हर लफ्ज़ पढ़ने आया हूँ और अब वो अपनी बात लिखने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर लबों पर खामोश